नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की सारी तमाम खबरें, तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। करौली हिंसा पर बोले गहलोत, जहां बीजेपी की सरकार वहां दंगे भड़के, राजस्थान में कुछ किया तो सख्त एक्शन लेंगे। राजस्थान के करौली में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने करौली हिंसा के विरोध में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया था। न्याय यात्रा से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आक्रामक बीजेपी पर अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां रामनवमी पर भी दंगे भड़के। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में सभी समुदाय के लोगों ने साथ मिलकर रामनवमी मनाई। सीएम ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा है कि राजस्थान में किसी ने भी कुछ किया तो एक्शन लेंगे। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर ये दावा किया है कि रामनवमी के जुलूस का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत हर धर्म और वर्ग के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी को राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कैसे मन गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। G7 की बैठक में भारत को नहीं बुलाने पर विचार कर रहा जर्मनी। रूस पर भारत के रुख को देखते हुए जर्मनी नहीं चाहता कि भारत को आगामी G7 की बैठक में बतौर मेहमान बुलाया जाए। जानकारों का कहना है कि भारत ने रूसी हमले की निंदा नहीं की है, जिसे लेकर जर्मनी भारत से नाराज चल रहा है। G7 की कई और देश भी भारत पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस साल जून में आयोजित होने वाले G7 देशों के सम्मेलन में भारत को अभी तक औपचारिक रूप से न्योता नहीं मिला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जर्मनी रूसी पर भारत के स्वतंत्र रुख से नाराज है। यही वजह है कि सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मेहमान आमंत्रित करने के लिए जर्मनी कश्मकश में है। जर्मनी के बवेरिया में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया बतौर मेहमान बुलाने पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन भारत पर विचार विमर्श चल रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने मामले की संवेदनशील को ध्यान में रखते हुए नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि भारत ने यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की निंदा नहीं की है। इसे देखते हुए जर्मनी ने नाराजगी है और वो भारत को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं। परिचित लोगों ने कहा है कि जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण नहीं किया था तब भारत G7 में बुलाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट में शामिल था, लेकिन रूस पर भारत के रुख को देखते हुए अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि भारत को सम्मेलन में बुलाया जाएगा या नहीं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। किसान का अनोखा पशु प्रेम। गर्मी से परेशान भैंसों के लिए किसान ने तबेले में लगवाया शावर। देश के कई राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार हो चुका है। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए इंसान ने कूलर और एसी जैसे माध्यमों का सहारा ले सकता है, लेकिन जानवरों के पास इससे बचने का खुद का कोई विकल्प नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक किसान ने अपनी भैंसों को तापमान के कहर से बचाने के लिए एक गजब का देसी जुगाड़ किया है। महाराष्ट्र के वाशिम में उमरा गांव में रहने वाले प्रवीण काले के पास 13 दुधारू भैंसें हैं। पिछले कुछ दिनों से विदर्भ का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। इस तापमान का असर प्रवीण काले की दुधारू भैंसों पर हुआ है। भैंसों ने दूध देना कम कर दिया। परेशान किसान के दूध के बिजनेस पर असर पड़ने लगा था। किसान ने इसी परेशानी से बचने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक मोटर ली, 6 फोगर तबेले के छत पर लगाए और उन्हें पाइप के सहारे जोड़ दिया। फोगर से जुड़ा पाइप पानी की टंकियों में डाला, लेकिन बढ़ते तापमान के साथ साथ लोड शेडिंग से भी जनता परेशान है। ऐसे में बिजली नहीं रही तो उसका विकल्प भी ढूंढ निकाला। सोलर पावर की एक प्लेट के सहारे फवारा को जोड़ा। किसान की मेहनत
मेहनत रंग लाने लगी। भैंसों को तापमान से राहत मिल गई और प्रवीण के चेहरे पर खुशी के साथ सुकून दिखाई देता है। प्रवीण काले को पूरा जुगाड़ करने में महज 4 से 5 हजार रुपए का खर्च आया है। इसी के साथ दोस्तों चलता है अगली मुख्य खबर की ओर। 5 राज्यों में 2 दिन बाद से टूटने वाला है गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी। इस साल कई राज्यों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। दिल्ली समेत कई जगह गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने ताज़ा चेतावनी जारी की है और बताया है कि 2 दिन के बाद कम से कम 5 राज्यों में हीट वेव का कहर टूटेगा। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि शामिल है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बताया है कि पंजाब, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 2022 से हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान के जयपुर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप खिली रहेगी। इसी के अगले दिन जयपुर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 और 16 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसी के अलावा अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 5 राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी का कहर बढ़ेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई के ताज पैलेस में आलिया रणवीर के ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट मौजूदा समय में बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों मुंबई के 5 स्टार होटल ताजमहल पैलेस में रिसेप्शन में रखा जाएगा। इस ग्रैंड रिसेप्शन में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल होंगे। रणवीर और आलिया की शादी को लेकर पिछले काफी समय से अफवाहें चल रही थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से कपल शादी के डेट्स को लेकर असमंजस में थे। अब रणवीर और आलिया ने सही मौका देखकर शादी करने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के खेल समाचार की ओर। मलेशिया के इस खिलाड़ी ने नेपाल में रचा इतिहास। एक ही ओवर में गिरे 6 विकेट। नेपाल में खेली जा रही प्रो क्लब T20 चैंपियनशिप में एक चमत्कार देखने को मिला। मलेशिया के 22 वर्षीय लेफ्ट आर्म स्पिनर विरनदीप ने T20 क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। पारी के 20वें ओवर में विरनदीप सिंह ने 1 ओवर में 5 विकेट झटकने के साथ 1 रन आउट भी किया, जिसकी बदौलत विरनदीप सिंह की टीम मलेशिया 11 ने पुश स्पोर्ट्स दिल्ली के 1 ओवर के सभी 6 गेंदों में 6 विकेट निकालकर एक अनोखा इतिहास रचा। मलेशिया 11 की तरफ से विरनदीप सिंह 20वें ओवर में गेंदबाजी के लिए उतरे, जिसके बाद उन्होंने वाइड से शुरुआत की। पहली गेंद पर विरनदीप सिंह ने पुश स्पोर्ट के कप्तान मृगांक पाठक को विकेट अपने नाम किया। इस विकेट के बाद दूसरी गेंद पर ईशान पांडे रन आउट हो गए, जिसके बाद विरनदीप ने बाकी बची 4 गेंदों में 4 विकेट झटककर नया कीर्तिमान बनाया। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। हनुमान जयंती पर ना हो जाए 7 अशुभ काम, महिलाएं भी ना करें ये गलतियां। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन हनुमान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हर संकट दूर हो जाता है। हनुमान बहुत ही दयालु व शक्तिशाली है और इनकी थोड़ी सी कृपा आपके जीवन को खुशहाल से भर सकती है। बजरंगबली जहां मेहरबान हो जाए वहां धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते, लेकिन इनकी पूजा में जरा सी भी चूक बड़े संकटों को न्योता दे सकती है। आइए इसी कड़ी के बीच में जानते हैं कि हनुमान जयंती पर भक्तों को कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनकी पूजा में कभी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने से कई अशुभ परिणाम हो सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते वक्त ब्रह्मचर्य व्रत की बड़ी सख्ती का पालन करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से ये हनुमान स्वयं स्त्रियों के स्पर्श से बचते हैं, इसलिए पूजा के दौरान महिलाओं को उनकी प्रतिमा स्पर्श नहीं करनी चाहिए। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि सूतक काल में हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल तब माना जाता है जब घर में इंसान की मृत्यु हो जाती है
यह सूतक व्यक्ति की मौत से 13 दिन तक मान्य होता है। ध्यान रहे कि काले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर कभी हनुमान की पूजा नहीं होती है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। बजरंगबली की पूजा में केवल लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। हनुमान की पूजा में टूटी हुई या खंडित मूर्ति का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर घर में हनुमान जी की कोई फटी हुई तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें। हनुमान जयंती के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो भूलकर भी दिन में सोने की गलती ना करें। इसके अलावा नमक का सेवन ना करें। दान में दी हुई चीज़ों का भी सेवन ना करें। हनुमान जयंती के दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन ना करें। क्रोध में आकर किसी को अपशब्द ना कहें। तो दोस्तों, यह थी आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज का सवाल आप लोगों के लिए, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।